हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एनआई जयपुर के द्वारा रिलीज़ किए गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप माइग्रेशन जो है वो करवा सकते हो। अगर आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर आप अपना BMS फर्स्ट ईयर प्रोब कंप्लीट करके एनआई जयपुर में अपना माइग्रेशन करवा करके BMS सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस माइग्रेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसी के साथ साथ इस माइग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो कितनी रखी गई है, उसी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो है कौन कौन सी होगी, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अप्लाई करते टाइम, और उसी के साथ साथ आप अप्लाई जो हो किस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आप किन किन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, आप माइग्रेशन प्रोसेस से जो है वो बाहर हो जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है माइग्रेशन के अंदर कितनी रखी गई है उसके बारे में। दोस्तों माइग्रेशन में अगर सीट की बात करें तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 11 है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 12 सीटें रखी गई है, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें रखी गई, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, और जो भी फॉरेन स्टूडेंट है या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है उनके लिए 2 सीटें रखी गई। इस तरह से इन टोटल नंबर ऑफ सीट जो है आपका 33 है। इन 33 टोटल सीटों के लिए आपका माइग्रेशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों ये तो बात हो गई सीट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अप्लाई करते टाइम। दोस्तों अप्लाई करते टाइम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके अंदर आपके 10th और 12th की मार्कशीट है सबसे पहले तो। उसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर जो था, जो भी आपने कॉलेज आपने को मिला था BMS फर्स्ट ईयर प्रोब में पढ़ाई करने के लिए, उस का जो अलॉटमेंट लेटर है वो अलॉटमेंट लेटर जो कि काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया था वो आपको इसमें सबमिट करना है। उसी के साथ साथ आपके नीट 2021 की जो मार्कशीट है वो BMS फर्स्ट ईयर प्रोब की मार्कशीट, वैलिड गवर्नमेंट आईडी, जिसके अंदर आप अपना आधार कार्ड भी यूज़ में ले सकते हो, वोटर आईडी ले सकते हो, और उसके साथ साथ हो सकता है कि आप पैन कार्ड भी यूज़ में ले सकते हो। और अगर मान लो आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा। और 8वां पॉइंट जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो आपको NOC ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इसमें दोस्तों आपको NOC बनवानी पड़ेगी, मतलब जो भी आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर भी आप अपने BMS फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC बनानी पड़ेगी, और वो NOC यहाँ पर आपको कॉलेज में ला करके सबमिट करनी होगी, तभी आप BMS सेकेंड प्रोब में जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई आकर के कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेंट फीस, उसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन फॉर फीस जो सबमिट करोगे वो एप्लीकेशन फीस कितनी रखेगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो भी आपकी रसीद होगी दोस्तों वो रसीद भी आपको इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपलोड करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप माइग्रेशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करना है। कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे ही आप उसको कंप्लीट फिल कर लोगे और सेल्फ अटेस्टेड कर लोगे तो जो भी आपका फॉर्म है दोस्तों उस फॉर्म के साथ में आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है, 10th 12th की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, नीट की मार्कशीट है ना, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा NOC और उसके अलावा फीस रिसिप्ट है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ में अटैच करनी है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि सेल्फ अटेस्टेड है, इनको आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वो NI के ऑफिशियल एड्रेस में भेज देना है, और इसी के साथ साथ आपको ईमेल भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के कर देना है। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जो भी फीस है वो फीस हम कहाँ पर जाकर के सबमिट करेंगे, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, DD के थ्रू होगी, किस तरह से होगी। तो दोस्तों इसके लिए भी सबसे आसान चीज़ जो है वो NI ने कर रखी है, वो कर रखी है कि आपको जो भी फीस है दोस्तों वो फीस का जो पेमेंट आप करोगे वो फीस पेमेंट के लिए भी आपको सबसे पहले NI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वो एक ऑप्शन दिखाई देगा फी पेमेंट का, ठीक है। जो फीस पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर के आपको जो भी पेमेंट की कैटेगरी है जिसके अंदर आपको UG माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन फीस सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आप जो भी अपना पेमेंट है जो कि 5000 रुपये आपका पेमेंट रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो नॉन रिफंडेबल पेमेंट आपको वहाँ पर जाकर के कर देना। और जैसे आप वहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद में आपको जो भी रिसिप्ट है वो रिसिप्ट दी जाएगी, और उस रिसिप्ट को आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा करके जो भी स्पीड पोस्ट है उस स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू जो है वो भेज सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा माइग्रेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाए, आप माइग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाओ। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है आप सभी को अच्छे से बताना। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट तो ये कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारा तो गवर्नमेंट कॉलेज है, या फिर सर हमारी प्राइवेट कॉलेज है ना, या फिर हमारी सेमी गवर्नमेंट है। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह की कॉलेज हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, आपकी कॉलेज हो, आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरह की हो, आपको जो अपना माइग्रेशन कराना है वो
वो माइग्रेशन आप NIE जयपुर में ले सकते हो। मतलब सीधी सीधी बात है कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी तरह की हो, आप अपना यहाँ पर NIE जयपुर में अपना माइग्रेशन ले सकते हो। आगे जो चीज़ आपको और ध्यान में रखनी वो है कि आपको अपने कॉलेज की इंस्टीट्यूट या कॉलेज जैसे NOC सबमिट करने, क्योंकि जब भी आप अपना काम करोगे तो उसमें सबसे पहले पॉइंट है कि आपको NOC सबमिट करनी होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसमें आपको जो भी NOC है वो देनी पड़ेगी। और थर्ड चीज़ है कि आपको NIE के लिए कोई अलग से NOC बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी NOC रिलीज़ करेगा वो आपका जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट होगा वही रिलीज़ करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका जो भी नीट का मेरिट बेस पे जो भी आपने एडमिशन लिया था उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो इसमें रखी गई है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपको मैंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसमें मैंने आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना, उसके अलावा SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी, इन सभी के बेस पे बताया था। अगर मान लो कि किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है तो इस कंडीशन में जो भी सीट होगी दोस्तों उस सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। मतलब जितनी भी सीट है उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर वो खाली रहेगी तो। दोस्तों इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जिनको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आगे हो सकती है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी भी कंडीशन में अगर इनवैलिड पाया गया तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप माइग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो है कि आफ्टर क्लोजिंग डेट, अगर आप 20 तारीख के 20 नवंबर 2023 के बाद में अगर सबमिट करते हो माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो इस कंडीशन में आप माइग्रेशन से बाहर हो जाओगे। मतलब आपको 20 नवंबर 2023 से पहले फॉर्म जो है सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वो अगर इनकम्प्लीट हुआ तो इनकम्प्लीट होने की कंडीशन में आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसी के साथ नॉट हैविंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया उनमें से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम होता है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म उस कंडीशन में जो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट करना है और जो भी ईमेल है उसमें आपको करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों विदाउट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आप एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो आपकी फ़ीस रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल है उसकी रिसिप्ट अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी कि जो NIE जयपुर है उसने माइग्रेशन से रिलेटेड जो BMS सेकेंड ईयर है उसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसकी डिटेल के बारे में। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लगातार लाता रहता हूं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।